हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में। आई एम श्योर आपने इस स्कीम के बारे में जरूर सुना होगा। हमेशा ये न्यूज़ वगैरह में बने रहता है कि भारत सरकार के द्वारा इसके लिए तीसरी सीरीज को जारी कर दिया गया है, चौथी सीरीज को जारी कर दिया गया है। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर इस स्कीम के अंदर है क्या, किस तरीके से आप जो फिजिकल सोना खरीदते हैं उसके जगह पे इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करके काफी अच्छा आप इंटरेस्ट कमा सकते हैं, काफी ज्यादा आपको फायदा होने वाला है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या क्या इसके डिसएडवांटेज है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और अगर लास्ट में आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे अभी आपको पता होगा कि 25 अक्टूबर को भारत सरकार के द्वारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 7वीं सीरीज को जारी कर दिया गया है। 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक ये था 5 दिनों का। तो इसके अंदर जिसको भी गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना था वो यहाँ पे कर सकता था और इसके लिए जो एक सर्टिफिकेट होता है, बॉन्ड होता है, वो 2 नवंबर को इशू किया जाएगा। पर ग्राम ऑफ गोल्ड का प्राइस यहाँ पे बताया गया था 4,765 रुपया। अब देखिए, आपको पता होगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास अलग अलग तरीका है। आप या तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह खरीद सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली बॉन्ड क्या होता है, अगर भारत सरकार को पैसों की काम होती है तो भारत सरकार क्या करती है, यहाँ पे आप लोगों से, जो आम लोग हैं, उनसे वो लोन ले सकते हैं। एक तरीके से कैसे वो लोन ले सकती है, तो जैसे कि आपके पास मान लीजिए कि 50,000 रुपए है और भारत सरकार को 50,000 रुपए की जरूरत है, तो वो यहाँ पे आपसे पैसा ले लेगी 5 साल के लिए और हर साल आपको ये 50,000 रुपए पे 1,000 रुपए इंटरेस्ट दिया जाएगा और 5 साल के बाद जो है आप अपने पैसे भारत सरकार से वापस ले सकते हैं, तब तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो 5 साल का पीरियड है उसमें आपके पास कुछ होना चाहिए सिक्योरिटी के तौर पे। तो यहाँ पे भारत सरकार आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है और यही सर्टिफिकेट क्या कहलाता है, बॉन्ड कहलाता है। तो यहाँ पे आप बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और एक ऑप्शन रहता है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का, जो कि सबसे ज्यादा सेफ बताया जाता है। क्योंकि देखिए, अगर आप सोना खरीदते हैं, सोना में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो चाहे इकोनॉमी ग्रो हो, चाहे इकोनॉमी लो हो, चाहे इन्फ्लेशन बढ़े, सोने के प्राइस पे उतना ज्यादा प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। तो काफी ज्यादा सेफेस्ट बताया जाता है इसे इन्वेस्टमेंट के लिए। अब यहाँ पे अगर आप सोना में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास 2 तरीका होता है। एक तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल जो ज्वेलरी शॉप जाएंगे और वहां से आप कुछ ज्वेलरी खरीद लेंगे और उसको आप अपने पास रखेंगे। लेकिन कुछ कुछ इसके नुकसान भी होते हैं। आपको रखने का झंझट रहता है, कहीं पे आपको अच्छे से रखना पड़ेगा इसको। आप या तो बैंक के लॉकर में रखेंगे जिसके लिए आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा, चोरी वोरी होने का खतरा रहता है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे और एक आपका ऑप्शन है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, वो है गोल्ड बॉन्ड। आप यहाँ पे गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं और आप यहाँ पे ऐसे जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए कि 50,000 रुपए अभी 10 ग्राम सोने का प्राइस है मार्केट में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अभी जो है 1 ग्राम गोल्ड खरीदना है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 1 ग्राम का है ये, तो मान लीजिए आपको 5,000 रुपए जो है देने पड़ेंगे और आपको इसके बदले भारत सरकार क्या देगी, एक गोल्ड बॉन्ड देगी जो कि आपके पास रहेगा। आपको यहाँ पे फिजिकल गोल्ड नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे उसकी जगह पे क्या मिलेगा, एक बॉन्ड मिलेगा जो कि कुछ समय तक के लिए होगा और इसके ऊपर आपको हर साल जो है इंटरेस्ट मिलते रहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये गोल्ड बॉन्ड क्या होता है। और बेसिकली देखिए, यहाँ पे ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, ऐसा इसीलिए क्योंकि इसे भारत सरकार जो है, भारत सरकार की तरफ से इशू किया जाता है, तो इसीलिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड कहलाती है। नवंबर 2015 में भारत सरकार के द्वारा इस पूरे स्कीम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। ये बेसिकली क्या है, जो फिजिकल गोल्ड होता है उसको रखने का एक ऑल्टरनेटिव है और इसे इशू करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और भारत सरकार के साथ कंसल्टेशन करने के बाद जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको अलग अलग ट्रेंचेस में इसको यहाँ पे इशू किया जाता है। जैसे कि अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो अब तक जो है 7 बार गोल्ड बॉन्ड को इशू किया जा चुका है। और यहाँ पे इस बार जब इशू किया जा रहा था तब सरकार के द्वारा कहा गया कि इसी फाइनेंशियल ईयर में अगले साल मार्च तक जो है और 4 बार गोल्ड बॉन्ड को इशू किया जाएगा। यहाँ पे अगर आपको डेट देखना है तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद जो है नवंबर में किया जाएगा, फिर आपका जनवरी में किया जाएगा और फिर फरवरी में यहाँ पे किया जाएगा।
अब अगर हम बात करें कि गोल्ड बॉन्ड स्कीम के अंतर्गत ये जो पूरी स्कीम है इसके अंतर्गत क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे कोई इस स्कीम को खरीदे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप मिनिमम जो है वो 1 ग्राम गोल्ड खरीद सकते हैं। और आप इसके अलावा यहाँ पे आपको इस पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट आपको यहाँ पे 2.5% जो है हर साल मिलेगा, जो कि सेमी एनुअली आपके अकाउंट में जाएगा, यानी कि 6-6 महीने पे इंटरेस्ट का पैसा जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होते रहेगा। इसका जो टोटल टेन्योर है, आप कितने साल तक इस गोल्ड बॉन्ड को अपने पास रख सकते हैं, तो 8 साल इसका टोटल टेन्योर है यहाँ पे। लेकिन एक एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल है, 5 साल के बाद जो है आप इसको यहाँ पे रिडीम करवा सकते हैं। उसके अलावा कौन कौन इसे खरीद सकता है, तो कोई भी इंडियन रेसिडेंट्स, कोई इंडिविजुअल है, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज हैं, ट्रस्ट है कोई, या फिर कोई यूनिवर्सिटी है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, तो ये सब यहाँ पे गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट किसी भी इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे 4 किलोग्राम है, और अगर कोई ट्रस्ट वगैरह खरीद रहा है तो उसके लिए मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे 20 किलोग्राम है। इसके अलावा देखिए, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जैसे मैंने आपको भी बताया कि मार्केट में मान लीजिए कि 10 ग्राम गोल्ड का वैल्यू है 50,000 रुपए, ठीक है, और आपको 1 ग्राम खरीदना है, तो आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, और आपको 5,000 रुपए देने के बाद जो है एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि जिसका वैल्यू कितना होगा, 1 ग्राम होगा। तो ये जो वैल्यू है वो कैसे डिटरमाइन होता है, तो यहाँ पे ये वैल्यू सबसे पहले तो 99.9% जो प्योर गोल्ड रहता है उसके लिए डिटरमाइन होता है, और उसी के हिसाब से आपको गोल्ड बॉन्ड इशू किए जाते हैं। ये डिटरमाइन होता है इंडियन बुलियन और ज्वेलर एसोसिएशन लिमिटेड के द्वारा लास्ट 3 वर्किंग डेज में, जब सरकार के द्वारा इशू किया जाता है उससे पहले लास्ट 3 वर्किंग डेज में जो भी गोल्ड का प्राइस रहता है, मान लीजिए कि एक दिन 50,000 रुपए है, एक दिन 49,000 रुपीज है, एक दिन 48,000 रुपीज है, तो इन तीनों का जो एवरेज होता है उसके आधार पर यहाँ पे गोल्ड बॉन्ड का जो है प्राइस यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है। ना अगर एडवांटेज के बारे में बात करें तो बहुत सारे एडवांटेज हैं। सबसे पहले तो ये सोवरेन गारंटी आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि डायरेक्ट आरबीआई जो है इसको इशू करती है। उसके बाद चाहे गोल्ड का प्राइस बढ़े या फिर घटे, आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो है पैसे आपको हर साल कुछ ना कुछ उसके ऊपर मिलेंगे। कोई भी होल्डिंग का आपको जो बॉन्ड मिलेगा तो आपको इसको रखने का झंझट नहीं होगा, स्टोरेज का कॉस्ट नहीं होगा, ऑनलाइन फॉर्मेट में होता है, आप इसको आसानी से रख सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि आपका जो इसका टेन्योर रहता है वो 8 साल का रहता है, लेकिन 8 साल से पहले आपको अगर पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल करके लोन भी ले सकते हैं। इसके अलावा जब अगर आप मेच्योरिटी के बाद इसे रिडीम करवाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपको पता होगा कि अगर कोई भी आप कुछ खरीदते हैं और अगर कुछ साल के बाद आप उसे बेचते हैं, मान लीजिए कि अगर आपने एक लैंड खरीदा और अगर आपने उसको 10 साल के बाद बेचा, आपने खरीदा था 50,000 रुपए में, और अगर आप 10 साल के बाद आप इसे बेच रहे हैं तो आपको इनकम हो रहा है 2 लाख रुपए का, तो यहाँ पे जो आपको इनकम हुआ है ज्यादा उसके ऊपर कुछ टैक्स लगता है। तो वो यहाँ पे अगर आप 8 साल के बाद बेचते हैं, 8 साल के बाद सरकार आपसे वापस जो बॉन्ड लेती है, आपको जो भी इनकम हुआ होगा तो उस पर किसी भी प्रकार का कैपिटल गेन टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। और इसके अलावा आप इसको डीमेट फॉर्म में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि आपको पता होगा अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे तो डीमेट अकाउंट में आप अपने जितने भी शेयर्स वगैरह हैं उसको आप रखते होंगे स्टोर करके, तो वहां पे आप इस गोल्ड बॉन्ड को स्टोर करके रख सकते हैं, और वहीं से आप सेकेंडरी मार्केट में अगर किसी और ट्रेडर को चाहिए होगा तो आप उसे यहाँ पे बेच सकते हैं, उसे यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि इसके कुछ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। देखिए, अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो कभी भी अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे शॉप जा सकते हैं और वहां पे जाकर के आप इसको बेच सकते हैं, आपके पास तुरंत जो है वो पैसा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका गोल्ड बॉन्ड होगा उसको आप तुरंत यहाँ पे नहीं बदल सकते हैं पैसे में, आप तुरंत इसको जो है किसी को नहीं बेच सकते हैं, तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए, हालांकि यहाँ पे गोल्ड बॉन्ड को आप शेयर मार्केट में बेच सकते हैं, सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो यहाँ पे बहुत कम है, जल्दी आप नहीं बेच पाएंगे, कोई आपको मिलेगा नहीं लेने वाला, तो ये सब कुछ कुछ यहाँ पे डिसएडवांटेज हैं इसके। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि फिजिकल गोल्ड के जगह पे अगर आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा? इन सब के बारे में हमें अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताएं।